दोस्तों नमस्कार, मैं आपका गार्डनिंग दोस्त हेमंत मलिक अपनी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय हेमंत मलिक पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा हो है आप खुश होगे, स्वस्थ होगे, गार्डनिंग कर रहे होगे, सर्दियों का एंजॉय कर रहे होगे। दोस्तों आज जिस पौधे के बारे में आपसे बात करूंगा उसे कहते हैं करी पत्ता यानी कि मीठा नीम। इसके इतने सारे गुण होते हैं कि इसको हर कोई अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहता है। और इसके अगर गुणों की बात करें तो कोई भी जैसे सब्जी जैसे कढ़ी, और नाम भी करी पत्ता है तो कढ़ी का स्वाद करी पत्ते से आता है। घर में सांभर बना हो तो इसकी पत्तियों का उपयोग करा जाता है। अरहर की दाल बने तो इसकी पत्तियों का उपयोग करा जाता है। और जो इसका सबसे बड़ा गुण है वो इसकी 4 पत्तियों का सुबह खाली पेट सेवन। जो जिन व्यक्तियों को शुगर है यानी कि डायबिटीज़, अगर वो सुबह को इसकी 4 पत्तियों का खाली पेट सेवन करते हैं, चबा के खा लेते हैं, तो इनका जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल रहता है। अब लेकिन चूंकि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करा जाता है और सर्दियों में इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, पत्तियां इस पर कम हो जाती हैं, तो सर्दियों में इस पौधे का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, तो इन्हीं बातों पर मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूँगा। तो मेरे साथ वीडियो बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि किस प्रकार के करी पत्ते का हम सर्दियों में ध्यान रखें कि ये पौधा बचा रहे, पौधा मरे ना, क्योंकि डोरमेंसी इसका पीरियड होता है सर्दियों में इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं और पत्तियाँ गिरने के बाद थोड़े दिन बाद ये पौधा मर भी सकता है अगर इसका ध्यान ना रखा जाए। तो सर्दियों में इसका विशेष ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले अगर इसके पौधे की ध्यान रखने की बात करें तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया सर्दियाँ इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, यानी कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है, पुरानी पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो दोस्तों सर्दियों में आप इसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ इसको भरपूर धूप मिलती हो। इस धूप में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि सर्दियों में धूप कम आती है और अगर आपने इस पौधे को गमले में लगा रखा है तो सर्दियों में इसको ऐसे स्थान पर उठा कर रख दें जहाँ पर इसको सुबह की क्या पूरे दिन में इसको 2-3 घंटे धूप जरूर मिलती हो। अगर इसको धूप ना मिले तो इसका डोरमेंसी पीरियड इसको सीवियर स्टेज में ले जाता है जहाँ इसकी सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं और पौधा मर जाता है। तो आप ध्यान रखें इस पौधे को ऐसे स्थान पर रखने का जहाँ इसको भरपूर धूप मिलती हो। अगली बात करें अगर पानी की, तो दोस्तों इस समय इसको पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वातावरण में पहली इतनी नमी होती है कि जो इसकी ग्रोथ के लिए जो इसके लिए आवश्यकता का पानी है वो इसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी की बात करें तो 20 से 25 दिन में आप एक बार इसको पानी दें और पानी देते समय ध्यान रखें जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी आप इसको पानी दें। पत्तियों को पीला पड़ने से या अगर आपको लग रहा है कि पत्तियाँ झुकने लगी हैं तो आप इसको पानी ना दें, वो इसका जो कारण होता है वो इसका डोरमेंसी ही होता है। तो जब भी आप पानी दें तो पहले आप मिट्टी को चेक कर लें और इसके साथ साथ आप मिट्टी की 15 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जड़ों को एरेशन मिलने लगता है और उससे भी पौधे के जो डोरमेंसी होता है उसके जो इफेक्ट होते हैं, जो डाइबैक होने के इफेक्ट होते हैं, वो इसके कम हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से पौधे की हल्की हल्की 1 से 2 इंची की गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने से भी जो इसकी जड़ें होती हैं वो रिफ़्रेश हो जाती हैं। और ज़्यादा पानी देने से, जैसे मैंने आपको बताया, इसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, तो ज़्यादा पानी देने से भी रूट रॉट हो जाता है। रूट रॉट मतलब ये है कि पानी आपने ज़्यादा दे दिया, पौधों को इतनी पानी की आवश्यकता नहीं है, तो जड़ों में फंगस लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, उसकी वजह से पूरा पौधा मर जाता है। तो आप पानी का विशेष ध्यान रखें कि पानी आपको इसको जब भी देना जब इसकी मिट्टी सूख चुकी हो। अगर आप देख रहे हैं तो मेरी मिट्टी में नमी बनी हुई है, अभी मिट्टी सूखी भी नहीं है। तो जैसे आपने देखा हो सड़कों के किनारे जाते हैं नीम के पेड़ लगे रहते हैं तो उसको कोई पानी बरसात में मिलता है। तो इस प्रकार से आप पानी का विशेष ध्यान रखें। और अगली बात अगर बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इस समय इसको किसी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। इसको सिंपल गोबर का खाद बहुत रहता है, वो भी जब डोरमेंसी ख़त्म हो जाए यानी कि फरवरी मार्च में आप इसमें एक मुट्ठी गोबर का खाद डाल देना और थोड़ी सी नीम खली मिला देना ताकि पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। अगली बात करें अगर हम इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर आपने गमले में लगा रखा है तो इसको रेतीली मिट्टी लगाएं, यानी कि मिट्टी बनाते समय जब आप गमले में लगाएं तो उसमें एक हिस्सा रेत ज़रूर मिला लें, यानी कि 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा रेत और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद मिलाकर आप इसका मिश्रण तैयार करें। उसमें आप करी पत्ते के पौधे को लगा दें, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पौधा आपके साथ हरा भरा बना रहेगा। जैसे बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं, हमारे यहाँ का टेम्परेचर इस समय 6 डिग्री का चल रहा है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे पे पत्तियाँ बनी हुई हैं, पौधा हरा बना हुआ है। तो मैं इन्हीं बातों का ध्यान रखता हूँ जिन बातों का
टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आप भी इन बातों का ध्यान करते हुए अपने करी पत्ते के पौधे को सर्दियों में हरा भरा बना के रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है जो मुझसे आप इस पौधे की ग्रोथ संबंधित जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड डे।